आप सभी को मेरा नमस्कार। संदेशवार्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप नहीं जानते कि हवाई जहाज हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरने से क्यों बचते हैं और अन्य मार्गों का विकल्प चुनते हैं, तो आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। अक्सर देखा गया है कि हवाई जहाज हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं और इसके बजाय उड़ान के लिए वैकल्पिक रास्तों का चयन करते हैं, भले ही उन्हें लंबी दूरी क्यों न तय करनी पड़े। आपने कभी सोचा है? चलिए हम आपको बताते हैं। हवाई जहाज प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरने से बचते हैं और घुमावदार मार्गों का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि घुमावदार मार्ग सुरक्षित होते हैं। इसलिए वे समुद्र के ऊपर कम समय बिताते हैं, जिससे आपातकालीन लैंडिंग आसानी से की जा सके। एयरलाइंस हमेशा समतल जमीन पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र भी आपातकालीन लैंडिंग के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में समतल सतह नहीं होती। इसके अतिरिक्त जोखिम कारक भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर जगह पहाड़ होते हैं। बदलते मौसम का मिजाज। जी हाँ, अधिकांश कमर्शियल एयरलाइनें हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भरने से बचती हैं, क्योंकि मौसम संबंधी क्षोभ मंडल में होती हैं और क्षोभ मंडल की ऊंचाई स्थल मंडल से 20 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल में मौसम हवाई जहाज के उड़ान भरने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि बदलते मौसम के पैटर्न का हवाई जहाज की उड़ान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से होने की संभावना होती है। एक और कारण है कि कमर्शियल हवाई जहाज हिमालय के ऊपर से उड़ान नहीं भरते हैं। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना पहले इस क्षेत्र में प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती है। वे कमर्शियल एयरलाइनों को उनके ऊपर उड़ान भरने से रोकते हैं। यदि कमर्शियल हवाई जहाज हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरते हैं, तो उन्हें मौसम संबंधी समस्या से निकलना पड़ता है, जहां ऑक्सीजन की कमी भी होती है। इसके अलावा हिमालय की चोटियों पर एयर टर्बुलेंस भी असामान्य है, जो हवाई जहाज की गति को प्रभावित करता है और यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी के कारण यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नेविगेशन रडार सेवा की कमी। हिमालय क्षेत्र कम आबादी वाला होता है, जिसके कारण नेविगेशन रडार सेवा मुश्किल से मिल पाती है और पायलटों को जमीन से संबंध स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किसी भी आपात स्थिति में पायलट खराब नेविगेशन रडार सेवा के कारण कोई मदद नहीं ले पाता। इसलिए पायलटों को हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरने के बजाय विकल्प चुनना बेहतर लगता है। आपातकालीन ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा। जी हाँ, इन क्षेत्रों में ऑक्सीजन खत्म होने का भी खतरा है, क्योंकि एयरलाइंस के पास आमतौर पर केवल 20 मिनट की आपातकालीन ऑक्सीजन होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में जहां आपूर्ति समाप्त हो जाती है, ऑक्सीजन को फिर से भरने के लिए उड़ान को कम से कम 10,000 फीट नीचे उतरना पड़ता है, जिसे ड्रिफ्ट डाउन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। लेकिन हिमालय में 10,000